Welcome बच्चों. So today we are going to solve practice set 17 and that is based on divisions of decimal fractions. डेसिमल फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करना है इसके ऊपर है. तो उसके पहले आपने जो पहले पढ़ा है इसके पहले प्रैक्टिस सेट में वी हैव सीन दैट किसी भी फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से डिवीजन करने का मतलब क्या होता है, उस फ्रैक्शन में दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन करना. ठीक है, ये आपको पता है. अभी डिवीजन देखो, यहाँ पर पहला देखो 6.2 डिवाइडेड बाई 2. पॉइंट के बाद कितना फिगर है, 1 फिगर है, इसलिए 62.10 कर दिया हमने. डिवाइड बाई 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या समझेंगे 1 है. ठीक है, यहाँ पर 62/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू, अभी 2 से हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो 31 आ गया हमारा. ठीक है, 31 आ गया. अब यहाँ पर 31 और 1 को मल्टीप्लाई किया 31, 10 1 जा 10, 31/10 ये कितना हो गया, एक जीरो है, एक जीरो है तो हम एक फिगर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 3.1. इसी तरीके से दूसरा समझो, एक थोड़ा सा यहाँ अलग है, 4.8 डिवाइडेड बाई 1.2. तो इसमें क्या करेंगे, 4.8 के नीचे भी 10 लिखेंगे और 1.2 के नीचे भी 10 लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक फिगर इसमें है, डेसिमल के बाद एक फिगर इसमें है. नाउ 48/10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल लिखना है, डिवीजन है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे उसका. तो 10/12 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 1 जा 4, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 और 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 48. यहाँ पर कितना आया 4. ओके, अभी हम लोग आगे 17 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे. अभी प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स और उसका सब क्वेश्चन है 4.8 डिवाइड बाय 2. अभी आपको मैंने समझाया, ऐसे ही अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. लुक हियर, 4.8 डिवाइड बाय 2. अभी पॉइंट के बाद में कितना फिगर है, एक, इसके लिए हम लोग 48/10 लिखेंगे. एक फिगर तो एक जीरो नीचे डिनोमिनेटर में आना चाहिए, डिवाइड बाय 2. ठीक है, अभी 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है. नाउ 48/10 मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ डिवाइड था तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे. सेकेंड वाला जो हमारा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 2/1 था तो 1/2 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और 24 टाइम्स हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर लिख कर इसको कैंसिल कर दे सकते हो, मतलब इसका डिवाइड कर सकते हो. तो कितना टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ 24 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि यहाँ 1 बचा है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1. अगर आप चाहो तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पर 24/10 भी लिख सकते हो, इसके स्किप कर सकते हो. अभी 24/10 यानी कितना फिगर है, कितना जीरोस है डिनोमिनेटर में, एक जीरो है. तो लेफ्ट साइड से, यहाँ से यूनिट साइड से हम काउंट करेंगे पीछे से, तो एक यहाँ पर हमारे डेसिमल पॉइंट एक फिगर के बाद लग गया 2.4. अभी नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सम क्या है, 17.5 डिवाइड बाय 5. 17.5 पॉइंट के बाद एक फिगर है तो नीचे 10 आ गया, डिवाइड बाय 5, 5 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1. 175/10 मल्टीप्लाइड बाय, अभी देखो डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, क्या होगा 1/5. नाउ 35 मल्टीप्लाइड बाय 1, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1. ये कैसे 35 आया, 5 से यहाँ पर हमने किया. तो अगर आपको चाहिए तो आप बगल में ऐसे डिवीजन कर सकते हो 5 का, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. कैसे 35 यहाँ पर आया, आपको समझ में आया ना. नाउ 35 इंटू 1, आपको पहले बताया कि ये स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट 35/10 लिखो. यहाँ पर जीरो कितना है 1, तो यहाँ पर डेसिमल कितना आएगा 1 फिगर के बाद में, तो यहाँ पीछे से काउंट करना है आपको 3.5. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन इज 20.6 डिवाइड बाय 2. नाउ 20.6 पॉइंट के बाद कितना फिगर है 1, तो इसलिए नीचे 10 आया, डिवाइड बाय 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम क्या समझेंगे 1 है. ठीक है,
206 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। कैसे मल्टीप्लाइड? फिर से वही बोल रही हूँ, डिवाइड करने का मतलब होता है सेकेंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो इसको डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इसका रेसिप्रोकल लिख दिया 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2। अब यहाँ पर देखो 2 से हमने इसको कैंसिल किया तो 103 आया, 103 आया। अभी कैसे कैंसिल करना है आप यहाँ पर कर सकते हो। 2 1 जा 2, 0 नहीं जाएगा, इसमें डिवीजन नहीं होगा तो फिर 6 0 लगा देंगे। 2 3 जा 6, 0 यहाँ पर 3 टाइम्स गया। ठीक है, आया समझ में आपको कि यहाँ पर कैसे आया ये? 103 डिवाइड बाई 10, 103 डिवाइड बाई 103 डिवाइड बाई 10। अभी नीचे क्या है? एक 0 है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक पीछे से एक यूनिट काउंट करेंगे, एक फिगर, और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। 32.5 डिवाइड बाई 25। 32, अभी इसके देखो डेसिमल के बाद कितना फिगर है? एक, तो यहाँ 10 लिख दिया, तो 325 डिवाइड बाई 25 अपॉन कुछ भी नहीं है तो हम 1 समझेंगे। 325 अपॉन 10 रेसिप्रोकल लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन डाल के, मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 1 का 1/25। यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा कितना आया? 13 आ गया। कैसे किया है? यहाँ पर देखो मैंने कर दिया है 25 1 जा 25, यहाँ पर रिमेनिंग 7 और 5 हमने नीचे लिया। ठीक है, तो 25 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा, 75 हो गया, और यहाँ पर देखो हमारा 13 टाइम्स गया। नाउ 13 अपॉन 10, 13 1 जा 13, 10 1 जा 10, 13 अपॉन 10, और डेसिमल एक पॉइंट के एक फिगर के बाद लगेगा। पीछे से काउंट करना है, हमेशा बोल रहे हूँ, याद रखो। यहाँ पर हमारा डेसिमल लगेगा 1.3। ओके, अभी नेक्स्ट देखो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। अ रोड इज 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग। इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ इट्स साइड एट इंटरवल ऑफ 9.6 मीटर, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, उसमें दिया है 4 किलोमीटर एंड 800 मीटर, तो इसको हमको पूरा मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको पता ही है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अभी नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ रोड कितना होगा? 4 किलोमीटर 800 मीटर, 4 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। वाई? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, तो 4 में इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा मीटर में आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये भी मीटर में, देखो 1 किलोमीटर होगा 1 मीटर होगा तो ऐड नहीं हो सकता, या तो इसको मीटर बनाना होगा या तो इसको किलोमीटर बनाना होगा या तो इसको मीटर बनाना होगा। तो हमको इसको मीटर बनाना ईजी है। ऐड कर देंगे 4000 मीटर प्लस 800 मीटर। अभी हमारा टोटल कितना हो गया? 4800 मीटर। हम ये मीटर में क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि ट्रीज जो है वो मीटर में है, 9.6 मीटर पे ला है, तो इजी रहेगा हमको इससे इसको डिवाइड करने के लिए, इसलिए इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी नाउ नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज 9.6 मीटर, यानी एक ट्रीज को हमें कितने मीटर पे, कितने डिस्टेंस पे लगाना है? समझो यहाँ पर रोड है हमारा, ठीक है, तो यहाँ 9.6, फिर दूसरा 9.6, ऐसा ऐड करते जाएंगे, 9.6 9.6 ऐसे इतनी दूरी पे हमें लगाते जाना है। ठीक है, डिस्टेंस नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन वन साइड, एक साइड पे, अभी हम लोग एक साइड का निकाल रहे हैं, तो कितना आया? टोटल हमारा जो लेंथ था वो 4800 मीटर था, तो 4800 डिवाइड बाय 9.6, 4800, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो हमने इसके डिनोमीटर में 1 लिख दिया। 9.6 के डिनोमीटर में क्या आएगा? क्योंकि डेसिमल के बाद एक फिगर है इसलिए 10 आ गया। 4800 बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 96। क्यों? यहाँ डिवीजन था, डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो सेकेंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखते हैं। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 96 से, तो 50 टाइम्स जाने वाला है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बगल में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये कितना आएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यानी 500 आया। अभी कैसे हमने डिवाइड किया देखो, 96 का टेबल यहाँ पे 5 टाइम्स 480 आया, फिर 0 यहाँ पर लगा दिया। अभी आपको 96 का टेबल
थोड़ा सा टफ पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगी कि टेबल कैसे बनाने का। 96 का टेबल तो हमें बाहर रहता नहीं है, इसलिए मैं आपको अलग से बताऊंगी कि बड़े बड़े फिगर्स का टेबल कैसे बनाने का। अभी नेक्स्ट देखो, ये हमारा जो 500 आया ये वन साइड का है, वन साइड का है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन वन साइड इज 500, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, दोनों साइड प्लांट करने के लिए, देखो यहाँ पर जैसे रोड है, ठीक है, आपको मैंने दिखाया था ये रोड है, दोनों साइड प्लांट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 500 इधर होगा तो 500 इधर भी होगा, बोथ साइड। एक साइड तो रोड रहता नहीं, रोड के तो दो साइड्स होते हैं, तो इसको हमें बोथ साइड का, दोनों साइड का लिखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 ट्रीज हो गया। बट आगे एक और कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ द ट्रीज आर प्लांटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द रोड द टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज विल बी 1002। वो कैसे, मैं अभी समझाऊंगी। देखो समझो, अगर हम यहाँ का, ये रोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर हम यहाँ से, जहां से स्टार्ट पॉइंट है 0 मीटर से हम पहला ट्री लगाएंगे तो 9.6 पे दूसरा लगेगा, उसके बाद में 19.2 पे तीसरा लगेगा, ऐसे आगे लगता जाएगा, तो हमारा 1 ट्रीज यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर हम ये छोड़कर यहाँ से लगाना चालू करेंगे तो हमारे पास 1000 ट्रीज होगा। बट अगर स्टार्ट यहाँ से बिगिनिंग से, जहां से स्टार्ट हुआ है आपका रोड, यहाँ से 2 ट्रीज यहाँ पर, एक ये साइड में और एक ये साइड में, 2 ट्रीज हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब 500 +1 एंड +1, क्योंकि 0 मीटर पे भी तो एक लगेगा ना, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसलिए अभी हमारे 2 आंसर आएंगे। टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड इज 1000 और 1002। अगर स्टार्ट से लगाना शुरू किया तो 1002 होगा, और अगर पहले जहां से स्टार्ट नहीं वहां से शुरू किया, यहाँ इसको छोड़ के शुरू किया तो 1000 होंगे। आया बात समझ में आपको? ओके, नाउ थर्ड सम देखो आप लोग। प्रज्ञा exercises regularly by walking along a circular path on field. If she walks a distance of 3.825 km in 9 rounds of the path, how much does she walk in 1 round? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी सोल्यूशन देखो आप थर्ड वाले का। टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय प्रज्ञा इन 9 राउंड इज 3.825 किलोमीटर। 9 राउंड लगाने पर वो इतना चलती है, ठीक है। देयरफॉर इन 1 राउंड वॉक्ड बाय प्रज्ञा इज इक्वल टू 3.825 डिवाइड बाय 9। देखो जितना टोटल वो चलती है उसको हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 राउंड में इतना चलती है तो एक राउंड का लिए आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे 3.825 डिवाइड बाय 9। अभी देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 फिगर है, यानी डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1000 आएगा। 3 फिगर्स यानी 3 zeros, ठीक है। डिवाइड बाय, देखो 9 के नीचे कुछ भी नहीं था तो हम क्या समझ लिए, 1 है, तो 1 यहाँ पर आ गया। अभी डिवीजन को हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है। तो 3825 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9/1 था तो रेसिप्रोकल 1/9 हो गया। अभी 9 से हम लोग इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, उसको डिवीजन करने के बाद हमारा 425 आएगा। नाउ 425 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 425। अभी 425 1 जा 425, 1000 1 जा 1000, तो कितना आया, कितने फिगर से, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल आएगा, यानी 0.425। देखो अभी मैंने यहाँ पर डिवीजन करने के लिए लिया था, आप चाहो तो आप भी कर लेना नीचे डिवीजन, ठीक है। देखो यहाँ पर डिवाइड करके दिखा दूं आपको, ठीक है, करती हूँ। 9 4 जा 36, 2 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। यहाँ पर हमारा कैसे आया 425, ये ऐसे आ गया, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी हमारा आंसर क्या आएगा, प्रज्ञा वॉक्स 0.425 किलोमीटर इन 1 राउंड। एक राउंड में वो सिर्फ 0.425 किलोमीटर ही चलती है, ओके। नाउ नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम देखो बच्चों।
A pharmaceutical manufacturer bought 0.25 क्विंटल ऑफ हिरडा, अ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल यूज होता है इसका हिरडा का, फॉर 9,500 रुपीज. व्हाट इज द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिरडा? और यहाँ पर दिया गया है 1 क्विंटल इज इक्वल टू 1000 kg. एक क्विंटल में 1000 kgs होता है. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. लुक हियर चिल्ड्रन, कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल इज इक्वल टू 9,500. ठीक है, इतना अगर 0.25 क्विंटल लेना है तो 9,500 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल इज इक्वल ऑफ हिरडा इज 9,500. अभी एक का निकालना है तो डिवाइड बाय 0.25. 9,500, इसके नीचे कुछ डिनोमीटर नहीं तो 1 डाला, डिवाइड बाय 0.25 था. पॉइंट के बाद कितना फिगर है 2, तो यहाँ पर इसके डिनोमीटर में 100 हो गया. तो मेथड 1 कैसे सॉल्व करना है? 9,500 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन, अभी देखो यहाँ रेसिप्रोकल लिखा, यहाँ डिवीजन था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन डाल के और इसका रेसिप्रोकल लिख दिया 100 अपॉन 25. अभी 25 से इसको हम लोग करेंगे तो 380 आएगा. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 380 ऊपर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 1 जा 1. अभी सेकंड मेथड, इसको एक और तरीका है, 9,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 25 1 जा 25. अभी 25 के टेबल से 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. तो हमारे पास क्या बचा? 9,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 38,000. डायरेक्ट यहाँ पर ये जो आंसर है डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा. आपको जो इजी लगे दोनों में से कोई भी मेथड से आप कर सकते हो. ठीक है, अभी आप आगे देखो. द कॉस्ट ऑफ हिरडा पर क्विंटल इज 38,000. ठीक है, अभी आप इसको मैंने और एक सेकेंड मेथड से भी इसको सॉल्व किया है. देखो मेथड 2 क्या है? 1 क्विंटल, देखो सेकेंड मेथड क्या है? 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. देयरफॉर 0.25 क्विंटल इज इक्वल टू, कैसे ये 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है प्रॉब्लम में. देयरफॉर 0.25 क्विंटल इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो कितना आएगा? 25 kg. मल्टीप्लाई करके आप साइड में देख लेना. 2 zeros यहाँ पर है तो ये डेसिमल तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ 25 kg हिरडा इज 9,500. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg हिरडा इज इक्वल टू 9,500, सॉरी हाँ, डिवाइड बाय 25. तो कितना आया हमारा? 380 रुपीज. यानी 1 kg को हमें 380 रुपीज देना पड़ेगा. तो इसलिए कॉस्ट ऑफ 100 kg, 100 kg कहाँ से आया? क्योंकि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 1000 kg, इसलिए 100 kg हिरडा इज 380 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये कितना होगा? 38,000 रुपीज. तो कॉस्ट ऑफ हिरडा पर क्विंटल इज इक्वल टू 38,000 रुपीज. देखो हमारा ऊपर जो आंसर आया था, ये वाला आंसर जो आया था, सेम यहाँ पर आंसर आया. ये मेथड अलग है, ये हम लोग ओल्ड मेथड से करते हैं और आपके टेक्स्ट बुक में वो मेथड दिया गया डेसिमल वाला. आपको जो इजी लगे आप ये मेथड कर सकते हो. अब आप लोग इसको अपनी बुक में सॉल्व करके लिखो.